दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसी कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं जिनके रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठ सका है। इतिहास के इन रहस्यों को कई इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस विशालकाय ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी इंसानों के समझ से परे एक अद्भुत और अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर साइंस की इतनी तरक्की होने के बावजूद भी इंसान अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाए हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया के उन सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। डेविल्स कैटल। मिनीसोटा के जस्सी आर मैग्नी स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थर के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इसी गड्ढे में जाता है। लेकिन अजीब बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। अजीब इसलिए क्योंकि आखिर ये पानी कहाँ निकलता है इसका पता साइंटिस्ट भी आज तक नहीं लगा पाए हैं। लोगों द्वारा इस गड्ढे में हेयर ड्रायर, पिंग पोंग बॉल और जीपीएस ट्रैकर आदि जैसे बहुत से चीजें फेंकी गई है, लेकिन ये चीजें कभी नहीं मिली और ना ही कभी ट्रैक हो पाई। और ये डेविल्स कैटल नाम का ये गड्ढा शोधकर्ताओं के लिए आज तक एक रहस्य बना हुआ है। मांस की बारिश। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बारिश किस चीज की होती है तो आप कहेंगे भला ये कैसा सवाल है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि बारिश किस चीज की होती है तो आप गारंटी के साथ पानी कहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप गलत हैं तो हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जहां बारिश पानी की नहीं बल्कि मांस की हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी शहर में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी थी, जिनका आकार 2 इंच से लेकर 4 इंच तक का था। और ये मांस जब लोगों ने अपने घर ले जाकर पकाकर खाए तो इस मांस का स्वाद बिल्कुल ही नॉर्मल मांस की स्वाद की तरह था, जो कि बिल्कुल एक अजीब बात है। अजीब इसलिए नहीं कि मांस की बारिश हुई है, बल्कि इसलिए कि आखिर इंसान कैसे हैं। आसमान से मांस की बारिश हुई है, क्यों हुई है इसके बारे में पता न लगाकर पहले सामने गिरे मांस को पकाकर खाओ और बाद में इसका स्वाद भी बताओ। लेकिन यह मांस की बारिश क्यों हुई थी, इसके पीछे साइंटिस्ट द्वारा बहुत सी थ्योरीज दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला थ्योरी ये था कि शायद ये मांस के टुकड़े गिद्धों के झुंड ने उड़ते समय यहाँ गिराए होंगे। लेकिन इस थ्योरी का भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, इसलिए क्योंकि गिद्धों के झुंड ने एक ही साथ इसी जगह पर भला मांस के टुकड़े क्यों गिराएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि साइंटिस्ट द्वारा बताए गए बातों के अनुसार ना ही ये मांस के टुकड़े किसी गाय, घोड़े, भालू या चिकन की थी। तो आखिर यह मांस किस जीव का था, इसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। 6 इंच का कंकाल। 2003 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिस कंकाल की बिल्कुल इंसानों की तरह मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी। रिसर्च के अनुसार इस कंकाल को साल 1970 के समय के करीब बताया गया है, यानी ये सिर्फ 53 साल पुरानी है। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया था, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद ये पता चला है कि ये किसी एलियन का कंकाल नहीं बल्कि किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी थी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, पर हैरानी वाली बात यह है कि इस कंकाल के शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही मौजूद थे। और इतना ही नहीं, बल्कि इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसके शरीर का आकार इतना छोटा हो गया था, इसका पता वैज्ञानिक आज तक नहीं लगा पाए हैं। द डांसिंग प्लेग। दोस्तों, यूं तो हम इंसान बीमार पड़ने पर सीधा बिस्तर पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये दुनिया एक ऐसी बीमारी की गवाह रह चुकी है जो बीमारी किसी को भी लगता तो वो नाचने लगता, ना खुशी से नहीं बल्कि उनका पैर ही नहीं रुक पाता था। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय बीमारी के बारे में। ये बीमारी ऐसा लगता है जैसे ये कोई कहानी हो। साल 1518 में गर्मी के दिनों में स्ट्रेसबर्ग शहर के एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था।
दिन से रात हो जाती और रात से दिन, पर उसका नाचना बंद नहीं होता था और उस महिला के संपर्क में जो भी आते वो भी भयानक तरीके से नाचने लगते। ऐसे ही एक सप्ताह के भीतर 34 अन्य महिलाओं ने भी उसकी तरह नाचना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास हो गया हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका। इसी तरह एक महीने के अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 तक पहुंच गई थी। जब इनका नाचना बंद नहीं हुआ तब शहर के लोगों ने कई धार्मिक पुरोहितों और लोगों को इस स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलाया गया और साथ ही डॉक्टरों और साइंटिस्टों को भी बुलाया गया, पर इनका नाचना बंद नहीं हुआ। समय के साथ इन महिलाओं की हालत नाचते नाचते खराब होने लगी और यहाँ तक कि कई महिलाओं की नाचते नाचते मौत तक हो गई। इसके बाद लोगों द्वारा उनके लिए लकड़ी के स्टेज बनाए गए और अलग से हॉल भी बनाए गए। लोगों का ऐसा मानना था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब वो दिन रात नाचेंगी। इस घटना के पीछे वैज्ञानिकों द्वारा कई थ्योरीज दी गई थी, जैसे कि जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी जैसी कई वजह बताई गई और कई तरीके से इलाज भी किया गया। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना का आज तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका है। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और विज्ञान भी पुनर्जन्म जैसी बातों पर नहीं मानता, पर प्लॉक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। जब मई 1957 को 11 साल की जोहाना प्लॉक और उसकी छोटी बहन 6 साल की जैकलीन प्लॉक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, तो उसके 1 साल बाद उनकी मां ने जिलीनिया और जेनिफर नाम के 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग मौजूद थे जो जोहाना और जैकलीन के शरीर में भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो जिलीनिया ने बिना गलती किए जोहाना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलीन के खिलौनों को रख लिया। ये देखकर उनके माता पिता पूरी तरह चौंक गए थे, क्योंकि इन खिलौनों को उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। तो उन्हें कैसे पता कि कौन सा खिलौना किसका है। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पहली बहनों से मेल खाते थे, जैसे जिलीनिया का जोहाना को छोटी बहन समझकर ज्यादा प्यार करना, दोनों को अपने पुराने खिलौनों को पहचान लेना, पुरानी जगहों के बारे में बिना बताए उन जगहों को भी पहचान लेना और कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी के बारे में पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से थेरेपिस्ट और साइंटिस्ट आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें धीरे धीरे कम होती चली गई और बड़े होते होते ये बहनें अपनी पिछली जन्म की यादों को पूरी तरह से भूल गए। लेकिन ये इत्तेफाक था या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, इसके बारे में वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और आपको इन सभी घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प लगी, ये भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।